अनदर सेशन ऑफ कोर जावा ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऊप्स कॉन्सेप्ट इन जावा के बारे में, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट की नीड क्यों पड़ी, क्या एडवांटेजेस हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट से मिल रहे हैं और फीचर्स ऑफ ऊप्स कॉन्सेप्ट। इसमें मैंने कवर किया था क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी और मैं काफ़ी डिटेल्ड वे में एब्स्ट्रैक्शन को समझाने की कोशिश करूंगी। तो एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जो कि हम डिफाइन नहीं करते हैं, जिन्हें वो मेथड्स जिसको हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उनको सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। और वो क्लासेस, तो अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो आपको ज़रूरी होगा कि आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड प्रोवाइड करो, मतलब आप क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। बट इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं, सब क्लास्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरी क्लास बना के उसको हम एक्सटेंड करा देंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और हम जो अनडिफाइंड मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने सब क्लास में। तो उस सब क्लास का फिर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट डायरेक्टली हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। बट डोंट वरी, हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से भी समझेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, हम आ गए एक्लिप्स पे। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखी है एब्स्ट्रैक्शन नाम पे, जिसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्शन नाम की क्लास बना रखी है। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेती हूँ। मेरे क्लास का नाम रहेगा फ़ोन। ठीक है, मैं एक क्लास बना रही हूँ फ़ोन नाम की। अब इसके अंदर मैं कुछ मेथड्स बना लेती हूँ। जैसे मैं एक मेथड बना लेती हूँ पब्लिक वॉइड। फ़ोन में तो कैमरा होता ही है, तो मैंने यहाँ पे कैमरा बना दिया। अब कहाँ वो ज़माना जहाँ फ़ोन में कैमरा ना रहे। तो अब मैंने यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का कैमरा बना लिया है। आजकल तो 100 मेगापिक्सल भी होते हैं, लेकिन मैं 20 ही बनाती हूँ। रेडमी का फ़ोन नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, सैमसंग का फ़ोन है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कैमरा 20 मेगापिक्सल बना लिया है। अब हम इसमें एक और मेथड बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया पब्लिक वॉइड, और इसमें मैं मान लो रिंगटोन बना देती हूँ। तो अब रिंगटोन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जैसी भी रिंगटोन अपने फ़ोन अपने अकॉर्डिंग उसको देखेगा। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूँगी कि ये रिंगटोन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ एक मेथड बना दिया है, बट उसको बॉडी नहीं दी मैंने। जैसे मैंने कैमरा की बॉडी दी हुई है ना कि मेरा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, वैसे मैंने रिंगटोन की कोई बॉडी नहीं दी। तो आप देखोगे यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ सेमीकलन। तो अभी एरर तो दिखा रहा है, लेकिन जब मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगी तो ये एरर छूमंतर हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे कि अभी भी एरर दिखा रहा है। तो अगर मैंने इस पे होवर किया तो लिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिंगटोन फोन कैन ओनली बी डिफाइंड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब ये फिर एरर दे रहा है। तो इसका एरर देने का ये मतलब है कि भैया आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो डिफाइन कर दिया, लेकिन आपको पता है कि अगर किसी क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो हमको उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना देती हूँ। अब तो शायद एरर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, तो अब एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब देख रहे होगे अब कोई भी एरर नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, अब आपको तो समझ में आ चुका है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो अब जैसे मैं ट्राई करके देख लेती हूँ कि फ़ोन है, इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू कीवर्ड से। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई किया, तो अब देखोगे यहाँ पे एरर मार देगा, बोलेगा कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप फ़ोन। इसके इंस्टेंशिएशन नहीं कर सकते हो, मतलब इसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो हम इसको बनाने का ट्राई भी नहीं करेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि इस क्लास को इनहेरिट करके देखती हूँ, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो मैंने यहाँ पे सैमसंग बना लिया, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन होता है। तो यहाँ पे हमने सैमसंग का फ़ोन बना लिया और इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं फ़ोन से, ताकि जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं फ़ोन क्लास के अंदर वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए, हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े।
तो एक्सटेंड्स होता है गाइस, एक्सटेंडिंग, तो इसलिए एरर दे रहा है वो। अब अब यहाँ पे फिर से एरर दे रहा है सैमसंग क्लास में, जबकि नाम तो बड़ा अच्छा सा रखा है मैंने सैमसंग। तो ये एरर एक्चुअली में इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इसको इसको दिक्कत हो रही है कि अगर तुमने फ़ोन को एक्सटेंड किया है तो तुम जल्दी से रिंगटोन मेथड को इम्प्लीमेंट करो, मतलब रिंगटोन मेथड की बॉडी बनाओ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं तब तक एरर दूंगा जब तक तुम रिंगटोन को सैमसंग में इम्प्लीमेंट नहीं कर लोगे। तो करके देख लेते हैं एक बारी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पब्लिक वॉइड रिंगटोन। अब इसके अंदर मैं इसकी बॉडी बना देती हूँ और मैं लिख देती हूँ कि वेरी गुड रिंगटोन, वेरी गुड रिंग टोन। तो देखो अब एरर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हो तो जो मेथड की बॉडी हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं बनाई है, मतलब जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है उसको सब क्लास में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसकी बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बारी लिख लेते हैं इस चीज़ को जो मैं बोल रही हूँ, तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने प्यारे से नोटपैड पे, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। तो मैं लेती हूँ फाइल, न्यू। तो पहला मैंने क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट हैव बॉडी, ठीक है। इफ अ मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट देन क्लास नीड्स टू बी एब्स्ट्रैक्ट। ये चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी। But if a class is abstract, then it may or may not have abstract method। मतलब अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहे, बट अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ज़रूरी है कि वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट रहे। अब चौथी चीज़ ये है कि वी कैन नॉट मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मतलब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम कहीं इनहेरिट करके उसके अनडिफाइंड मेथड मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। तो चलो अब एक बार ये हम ट्राई करते हैं कि जिस क्लास को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सैमसंग को इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ फ़ोन, तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो हमने यहाँ पे सैमसंग लिखा, सैमसंग लिखा, यहाँ लिख लिया S1। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा न्यू सैमसंग, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब ये हल्का हल्का एरर आता है, बोलता है कि S1 को कहीं यूज़ भी करो, सिर्फ ऑब्जेक्ट मत बनाओ। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ कैमरा, और दूसरा मैं प्रिंट करवा देती हूँ रिंगटोन। तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैंने यहाँ पे रन कराया और हमारा आउटपुट आ चुका है 20 मेगापिक्सल, वेरी गुड रिंगटोन। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। एब्स्ट्रैक्शन हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जिनकी बॉडी नहीं होती है। एब्स्ट्रैक्ट अगर कोई मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अब यूज़ क्या है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ तो मैंने फ़ोन बना दिया है, ठीक है, फ़ोन नाम की मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है। अब जितने भी टाइप के फ़ोन हैं, जैसे सैमसंग हो गए, रियलमी हो गए, रेडमी हो गए, ओप्पो हो गए, बहुत सारे चाइनीज़ फ़ोन हो गए, तो वो डायरेक्टली फ़ोन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो अनडिफाइंड मेथड्स है उसको वो इम्प्लीमेंट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी जो एक स्ट्रक्चर है जैसे कैमरा, सब 20 MP ही इनहेरिट करेंगे, बट रिंगटोन वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का कि कुछ ऑलरेडी जो फीचर्स जो मैंडेटरीली होते हैं, जो सब में कॉमन हो सकते हैं, वो तो हम डिफाइन कर सकते हैं, और जो फीचर्स सब में अलग अलग होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना के डाल देते हैं। तो ये ईजी रहता है। जैसे आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो, शेप नाम का अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें, फिर उसको हम अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, वो सारे ही जो शेप्स हैं वो एक्सटेंड कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को, और उसकी हेल्प से वो सारे अलग अलग क्लासेस बन सकती हैं।
तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का। तो आई होप यो वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही छोटी सी ही वीडियो बनाई है बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो प्लीज़ इस चैनल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू मी। सो थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेस्ट करूंगी जिस पे क्लिक करके आप ये प्रोग्राम ये जिप फाइल में अटैच कर दूंगी। वो आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके रन करा सकते हो। मोर ओवर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करती हूँ जो मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाती हूँ, तो उसको मैं नोट्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वो नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।